My name is Ramkishore Misra. I teach in Pushpa Devi Vindra Prasad Higher Secondary School, Tewadi, Pipargaon, Hardoi. Today I discuss the poem. The poem's name of Dust of Vishnu. Second chapter. So all students listen carefully and maintain discipline to the poem. Dust of Vishnu. This poem has been taken from the poem Dust of Vishnu, composed by Robert Frost. डस्ट ऑफ विष्णु मीन्स होता है बर्फ के कण, या कह सकते हो बर्फ के कण, या डस्ट मीन्स धूल भी होती है। अब रॉबर्ट फ्रोस्ट के विषय में जानते हैं। रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, मार्च, इनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। मार्च 26, 1874, 26 मार्च 1874 में इनका जन्म हुआ था। जनवरी 29, 1963, 29 जनवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वह एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन कवि थे। His work are entirely published in England before. उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित की गई इंग्लैंड में पहले ही। बिफोर मीन्स क्या होता है? इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित की गई। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोकियल स्पीच, और इन्होंने अमेरिका में एक शानदार भाषण दिया। फर्स्ट फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में इन्होंने नए इंग्लैंड में शासकों के प्रति कुछ रचनाएं लिखी, शासन के प्रति कुछ रचनाएं लिखी। यूजिंग देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स, जिसका इन्होंने स्वयं परीक्षण किया। सोशल एंड फिलोसफर देम, एक तो सामाजिक रूप से और एक दार्शनिक रूप से। The poem The Dust of Vishnu by Robert Frost is a simple and short poem. जो कविता दी हुई है Dust of Vishnu बहुत संक्षिप्त है, बहुत ही साधारण है। With a deeper and larger meaning, लेकिन जो इसका अर्थ है वो बहुत गहरा है और विशाल है। The poet explains, कवि व्याख्या देता, how an act as petty as experiencing Vishnu one's body can brighten one day up, कि किस प्रकार एक बर्फ के कण से एक व्यक्ति को एक नई चेतना मिल जाती है। The message of the poem, कविता का संदेश, is put into words by Robert Frost. इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपने शब्दों को रखा है। Always larger significance, हमेशा एक विशाल महत्व होता है। सिग्निफिकेंस में महत्व, धार्मिक महत्व। द वे आई क्रो, अब यहाँ पे द पोएट एक्सप्रेसेस द आइडियाज ऑफ द डस्ट ऑफ विष्णु। इसमें कवि जो है अपने विचार रखने का प्रयास करता है। द वे आ क्रो shook down on me. The poet was standing under of a hemlock tree. कब जो है कहाँ पर खड़ा है? एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है। The way a crow shook down on me, एक कौवे ने वृक्ष को हिला दिया। shook means क्या होता है? हिलाना। down on me, जहाँ पर कभी बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। The dust of Vishnu from a hemlock tree, और उससे जो है बर्फ के कण कभी पर गिर गए। हिलाने से बर्फ के कण कभी पर गिरे। Has given my heart,
कब यहाँ पे कहता है कि उसकी जो मनोदशा है, ए चेंज ऑफ मूड, बर्फ का कण गिरने से उसके जो मन में विचार थे वो बदल गए, उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई। कहने का मतलब ही चेंज्ड हिज मूड, ही चेंज्ड हिज मूड, पोरिंग द डस्ट ऑफ विष्णु, जैसे ही बर्फ के कण गिरे। And saved some part of a day I had reviewed। यहाँ पर कब कहता है कि और उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई और वो दिन के शेष भाग में वैसे ही दुखी रहा। The poet appreciates the beauty of the snowflakes। यहाँ पर कब जो है बर्फ के कण के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। कोई चेंज हिज मूड, जिसने उसका जीवन बदल दिया, कोई चेंज हिज मूड, जिसने उसका जीवन बदल दिया। एंड सेव्ड मेनी प्रेशियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, वो जो क्षण थे प्रीशियस वो उससे दूर भाग गए, यानी बर्फ का कण गिरा, उससे उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई, उसका मन जो है वो परिवर्तित हो गया और जितनी भी खराब चीजें थी वो चली गई। द क्रोशेक्स ऑफ द स्नो द डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, क्योंकि धतूरे के पेड़ पर एक कौवा आकर के बैठ जाता है और वो वृक्ष को हिला देता है। द सेम वे कैन मेक शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट, जो उसके हृदय को परिवर्तित कर देता है। जैसे ही बर्फ का कण उसके ऊपर गिरता है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो ये बेटा डस्ट ऑफ स्नो तुम लोगों को पोएम कर रिवाइज करके लाना है।